भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर एक ऐसा पल आया जब दो जिंदगियां एक साथ खत्म होने की कगार पर थी। लेकिन उसी वक्त डायल 112 के दरोगा सिकंदर कुमार उम्मीद बनकर सामने आए। उनकी सूझबूझ, संवेदनशीलता और इंसानियत ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। बच्चे के साथ संकट में फंसी महिला को न सिर्फ सुरक्षित बचाया गया, बल्कि उसे जिंदगी की अहमियत भी समझाई गई। यही वजह है कि यह मानवीय पहल अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल नौगछिया में डायल 112 में एसआई पद पर तैनात सिकंदर कुमार अपनी ड्यूटी खत्म कर भागलपुर स्थित अपने फ्लैट की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विक्रमशिला सेतु पर उन्होंने एक महिला को छोटे बच्चे के साथ बेहद परेशान हालत में देखा। महिला पुल से कूदने की कोशिश कर रही थी। हालात की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत महिला की साड़ी पकड़कर उसे खींच लिया और बच्ची को गोद में लेकर सुरक्षित किया। इसके बाद महिला को समझाया गया और दोनों को विक्रमशिला टीओपी को सौंप दिया गया। महिला की पहचान नौगछिया के राघोपुर बथेरा के रहने वाली जीरा देवी के रूप में हुई है। महिला ने बताया कि पारिवारिक विवाद और घरेलू मारपीट के कारण वह मानसिक रूप से बेहद परेशान थी। उसका आरोप है कि पति किसी दूसरी महिला से बातचीत करता था, जिसको लेकर रोज झगड़ा होता था। इसी तनाव में वह 3 महीनों की बच्ची को लेकर पुल पर पहुंच गई। जीरा देवी ने बताया कि उसकी शादी करीब 10 साल पहले शंकरपुर निवासी सौरभ से हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का बेटा और 3 महीने की बच्ची। मीडिया से बातचीत में महिला ने कहा कि अब वह ऐसा कदम दोबारा नहीं उठाएगी। वह मेहनत कर अपने बच्चों की परवरिश करेगी। वही एसआई सिकंदर कुमार ने बताया कि उन्होंने पुल पर महिला को कूदने का प्रयास करते देखा। महिला काफी घबराई हुई थी और उसके साथ छोटी बच्ची भी थी। उन्होंने कहा कि अगर महिला कूद जाती तो वह भी उसके पीछे गंगा में छलांग लगाकर जान बचाने की कोशिश करते। हालांकि समय रहते किए गए प्रयासों से 2 जिंदगियां सुरक्षित बचा ली गई। ऐसे कहा कर रहे थे, अरे ऐसे कहा कर रहे थे, अरे माता जी, बाप रे बाप। अभी हम देखे हैं, धमतरी लोग के हैं, बाप रे बाप। ऐसे दीदी कहा करते हैं, दीदी बच्चा लेके, बाप रे बाप। बताइए, अभी हम देखे हैं जावे का डेरा, अभी देखिए कूदने वाले हम लोग के, बाप रे बाप। दीदी ये गलत है, दीदी ये बहुत गलत है। लड़ने के लिए सीखिए, लड़ने के लिए सीखिए। जान देने से कुछ नहीं मिलता है, लड़ने के लिए सीखिए, लड़ना है जिंदगी से। बाप रे बाप, क्या हुआ तुम? चलिए बैठिए दीदी, बैठिए। काहे ऐसा बोलता है? दूसरा लड़की से दूसरा लड़की से बात कर रहे। हम ड्यूटी ऑफ होने के पश्चात अपने डेरा भागलपुर जा रहे थे तो देखे कि एक महिला अपने बच्चे के साथ पानी में, नदी में कूद रही थी। हम अपना अनन फनन में गाड़ी से कूदकर उनको नीचे से ऊपर की ओर खींचकर बच्चा और बच्चे की मां को सकुशल बचा लिए। भारतीय सेना के जाबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट अरुण कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद भागलपुर जिले के सुल्तानगंज पहुंचने पर उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। कारगिल युद्ध, अनंतनाग और ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में अहम भूमिका निभा चुके लेफ्टिनेंट अरुण कुमार जैसे ही सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे, पूरा स्टेशन परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। सैनिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों के साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट का जोरदार अभिनंदन किया। स्वागत के लिए दर्जनों घोड़ों के साथ लोग स्टेशन पहुंचे, जिससे पूरा दृश्य बेहद खास और यादगार बन गया। हर कोई अपने इस वीर सपूत की एक झलक पाने को उत्साहित नजर आया। इस अवसर पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट अरुण कुमार ने कहा कि उन्हें लगभग 30 वर्षों तक भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका सफर नहीं रुकेगा और वे आगे समाज सेवा के माध्यम से देश के लिए योगदान देते रहेंगे। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर हुआ ये सम्मान समारोह न सिर्फ एक वीर सैनिक के सम्मान का प्रतीक बना, बल्कि इसने यह संदेश भी दिया कि देश अपने जाबाज जवानों के त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूलता। खुश हूँ, मैंने फौज में 30 साल 30 दिन नौकरी किया हूँ और जो भी ऑपरेशन हुआ मैंने उसमें अटेंड किया हूँ, चाहे वो अनंतनाग वाला हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, कारगिल की लड़ाई हो, मैंने सभी अटेंड किया और मैंने उसमें पूरा पार्टिसिपेट लिया हूँ।
और मैं बहुत आज खुश हूँ जो कि मैं बिल्कुल सही सलामत अपने देश को, अपने गांव को, अपने शहर सुल्तानगंज में लौट के आया हूँ। इससे मुझे ज़्यादा कोई खुशी नहीं हो सकता है जो कि आज आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा प्यार दिया है जी। एक सैनिक होने के नाते हमारे लिए इससे बड़ा पर्व और कुछ हो नहीं सकता। और हम अगर देश की सेवा करते हैं तो इसी सम्मान के लिए हम सेवा करते हैं कि जब हम वतन से अपने वतन को लौटें तो या तिरंगे में लौटें या इस रूप में लौटें। तो हमें जनता से, अब आप लोगों से सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु का सबका सम्मान करना चाहता हूं कि आप लोग सैनिकों को अपने दिल में रखते हैं, जहन में रखते हैं, अपना प्यार देते हैं। इसके लिए आभार पूरे सैनिक संगठन सुल्तानगंज परिवार की तरफ से। भागलपुर जिले के बहुचर्चित फर्जी शपथ पत्र एवं अवैध भूमि नामांतरण मामले में पुलिस की सुस्ती अब गंभीर सवाल खड़े कर रही है। मामले के सूचक सैयद इनामुद्दीन ने मंगलवार को पुलिस महानिरीक्षक पूर्वी प्रक्षेत्र भागलपुर को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच, विशेष जांच टीम के गठन और मुख्य अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। ये मामला एक मृत महिला को कागजों में जीवित दिखाकर फर्जी शपथ पत्र के जरिए जमीन के दाखिल खारिज से जुड़ा है। उल्लेखनीय है कि सदर एसडीओ के आदेश पर 4 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद अब तक मुख्य अभियुक्त मोहम्मद इस्लाम सहित अन्य संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सूचक का आरोप है कि 21 जनवरी को जब पुलिस अभियुक्त के घर पहुंची तो बिना किसी चिकित्सकीय सत्यापन के ही बीमारी का हवाला मान लिया गया और गिरफ्तारी नहीं की गई। इसके बाद पुलिस कथित रूप से कागजी प्रक्रियाओं में उलझी रही। वही 30 जनवरी को विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार के निर्देश पर जब पुलिस मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र स्थित गणिचक आवास पहुंची तो अभियुक्त ने न्यायालय से प्राप्त नो कोर्सिव एक्शन आदेश दिखाकर गिरफ्तारी से बचाव कर लिया। सूचक का कहना है कि अभियुक्त ने पुलिस की कार्रवाई से पहले ही कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक का आदेश प्राप्त कर लिया, जिससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पुलिस की ढिलाई ने अभियुक्त को कानूनी दांव खेलने का अवसर दिया। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर मामले में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। सूचक ने अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर आशंका जताई है और एसएसपी को आवेदन देने के बावजूद सुरक्षा न मिलने का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब निगाहें पुलिस महानिरीक्षक के फैसले पर टिकी है कि क्या इस संगठित फर्जीवाड़े की परतें खोलने के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा या मामला यूं ही लंबित रहेगा। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पुलिस ने करीब 26 दिनों तक जानबूझकर कार्रवाई टालकर आरोपियों को साक्ष्य मिटाने और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का मौका दिया। हालांकि इस पूरे मामले को आईजी विवेक कुमार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि जांच की जिम्मेदारी सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह को सौंपी गई है और जल्द ही पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी। आज मैं आईजी साहब से इसलिए मिलने आया था क्योंकि इस केस में लापरवाही बरती जा रही है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। करीब 1 महीना बीत गया है लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि इस मामले में जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा ने भी प्रधान सचिव और डीएम को सख्त निर्देश दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की लापरवाही हमको नजर आ रही है, जिसकी शिकायत मैंने आज सर से की है और एसआईटी गठन करने की मांग की है और जो इस पदाधिकारी ने भी इसमें लापरवाही बरती है उसकी उच्च स्तरीय समीक्षा करने की मांग कर रही है। मांग मैंने की है सर से, आईजी साहब से, और साथ ही साथ अपने जान माल की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा के दूसरे दिन प्रथम पाली में गणित विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। भागलपुर के मोक्षदा इंटर स्तरीय गर्ल्स हाई स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर बाहर निकली छात्राओं के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा था। परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा से पहले गणित को लेकर उनके मन में डर था, लेकिन प्रश्न पत्र मिलने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। छात्राओं के अनुसार प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत आसान था और अधिकतर प्रश्न सीधे, सरल एवं पाठ्यक्रम आधारित थे, जिससे उत्तर लिखने में कोई खास परेशानी नहीं हुई।
परीक्षा के बाद छात्राओं ने कहा कि उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी सवालों के जवाब लिखे हैं और अच्छे अंकों की उन्हें पूरी उम्मीद है। कई छात्राओं ने बताया कि गणित में बेहतर प्रदर्शन के कारण वे इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने को लेकर आश्वस्त है। इजी पेपर था, ऑब्जेक्टिव बहुत इजी था। क्लासरूम में जो भी लड़कियां हैं कृपया जल्दी बाहर निकल जाएं। जो भी क्लासरूम में है, अगर आपका कॉपी जमा हो गया बाहर निकल जाइए। इकोनॉमेट्री से क्वेश्चन था जो क्या सारे बच्चों को अच्छे से पता है कि वो सबसे मेन चैप्टर होता है, उससे बहुत पेपर बहुत ही इजी था। जो बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए इजी था, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनके लिए एकदम ही हार्ड क्वेश्चन हो। पेपर बहुत ही इजी था।